नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच उलझता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर ठन गई है। सीट शेयरिंग को लेकर इस बात पर भी ठनी थी कि कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और दूसरा कि कौन सी सीट चाहिए। लेकिन आज की एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि माले, जो महागठबंधन का एक अहम पार्टी है, उन्होंने एक बड़ी डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों को 2020 के मुकाबले कम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को 2020 के मुकाबले 20% कम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी को 2020 के मुकाबले 15% कम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी 15% और 20% अगर एग्जैक्ट डेटा निकाला जाए तो वो कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 15 सीट कम पे चुनाव लड़े, यानी 55 सीट पर चुनाव लड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 20 सीट पर चुनाव लड़े थे, 70 सीट पर चुनाव लड़े थे। तो इस बार वो चाह रहे हैं कि 55 सीट पर चुनाव लड़े, 15 सीट अपनी छोड़ दे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़े थे और जैसा कि माले कह रहे हैं कि आप 15% अपनी सीट कम कर दीजिए, यानी कि माले कह रहे हैं कि उन्हें अपनी 21 सीट छोड़ दीजिए और इस बार आप 123 सीट पर ही चुनाव लड़े। माले खुद चाह रहे हैं कि इस बार हमारी सीट डबल हो जाए। इसके पीछे वो अपना तर्क भी दे रहे हैं। पिछली बार माले 19 सीट पर चुनाव लड़े थे, इस बार माले का डिमांड है कि मुझे 40 सीटें मिलना चाहिए। इसके पीछे जो माले तर्क दे रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 19 सीटें दी गई थी। 19 में से उन्होंने जीत दर्ज की 12, यानी उनका स्ट्राइक रेट महागठबंधन के सभी घटक दल में सबसे बेहतरीन था, क्योंकि 144 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़के उन्हें मिला 75, 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़के उन्हें मिला 19, वहीं माले 19 सीट पर चुनाव लड़के लाया 12। इसी स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर माले इस बार 40 सीट मांग रहे हैं। और सिर्फ यही स्ट्राइक रेट नहीं, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी माले 2 लोकसभा की सीट जीत दर्ज करने में सफल रहे। कांग्रेस के खाते में 3 ही गई और जो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लगभग 23 सीट पर लोकसभा के उम्मीदवार उतारे थे, उनके खाते में मात्र 4 सीटें गई। तो इसको भी आधार बनाकर माले मांग रहे हैं 40 सीट। और दिक्कत ये है कि इस बार महागठबंधन में पहले से ज़्यादा, यानी 2020 से ज़्यादा घटक दल है। 2020 में मुकेश सहनी भी नहीं थे। 2020 में जो एलजीपी है, पशुपति पारस, वो भी नहीं थे। 2020 में जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी नहीं थे। और ये 3 नए घटक दल इस बार इसमें शामिल हो रहा है और एक आईपी गुप्ता की पार्टी को लेकर भी चर्चा चल रही। और पहले से ही कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर ठन चुकी है और माले पहले से ज़्यादा सीट पर डिमांड कर रहे हैं। मुकेश सहनी तो 60 सीट मांग रहे हैं और सीट कितना है, 243। कांग्रेस अपनी 70 सीट ही मांग रही है, उससे कम होने को तैयार नहीं है। अगर कुछ सीटें अपनी कम भी कर दे तो वो अपने पसंद की सीट चाह रहे हैं। आरजेडी इस बार भी चाह रहे कि वो 140 सीट पर चुनाव लड़े। माले अपनी सीट दुगुना, मुकेश सहनी 60 सीट और बाकी छोटे छोटे घटक दल। तो ये सीट बंटवारे का जो पेच है महागठबंधन में, वो लगातार उलझता जा रहा है, लगातार फंसता जा रहा है। ऐसे में महागठबंधन के लिए 2025 में सीट शेयरिंग का गुत्थी सुलझा पाना तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारे सीट को साधना तेजस्वी यादव को ही है। क्योंकि अल्टीमेटम महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी ही यादव है। भले वो कांग्रेस या राहुल गांधी या फिर कोई भी अभी सीएम फेस का अनाउंसमेंट ना करे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होती है तो एक तौर से मतलब कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, ऐसा मानकर चलिए। और जब तेजस्वी यादव ही इसको लीड करेंगे, तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्हें ही ये सारे सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला पर सहमति बनाना होगा। कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और साथ में कांग्रेस को भी मनाना पड़ेगा कि आप कुछ सेक्रीफाइस कीजिए। कांग्रेस के बारे में जहां तक खबर है कि वो कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यानी कि अपनी सीटें कुछ कम करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस की डिमांड है कि मुझे अपने पसंद की सीट मिलनी चाहिए।
क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पर ये एलिगेशन आरजेडी के कार्यकर्ता समर्थकों ने लगाया था कि काश कांग्रेस को हम इतनी सीटें नहीं दिए होते, 70 सीटें, तो 2020 में ही हमारी सरकार बन गई होती। हमने कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीट देकर भूल की, जिसका नतीजा कि हम सरकार बनाते बनाते रह गए। लेकिन कांग्रेस ने इसके जवाब में क्या रिप्लाई दिया था कि हमें 70 सीटें तो ज़रूर दी थी, लेकिन ये सीटें वो थी जिस पर जीतना असंभव था, यानी जीतने की चांस सबसे कम थे। मुझे नंबर दिखाने के लिए सीटें लालू यादव या तेजस्वी यादव ने दे दी, लेकिन ये सीटें ऐसी थी जिन्हें नहीं जीता जा सकता था या जीतने की संभावनाएं कम थी। वो पिछले 2-3 चुनाव के रिकॉर्ड के आधार पर बता रहे थे। यही बात इस बार कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप मुझे सीटें कुछ कम कर दीजिए, लेकिन हम इस बार अपने पसंद की सीट चाहते हैं। और इस बार वो चाह रहे सबसे ज़्यादा सीमांचल की सीट पर चुनाव लड़े। इसके पीछे कांग्रेस अपना तर्क भी दे रही है। एक तो 2020 का विधानसभा चुनाव वाला एलिगेशन, और दूसरा जो तर्क ये दे रही कि कांग्रेस के लगभग जो 3 या 4 सांसद है वो सब के सब कहाँ से हैं, सीमांचल के क्षेत्र से। किशनगंज में कांग्रेस का सांसद, कटिहार में कांग्रेस के सांसद, और पूर्णिया, हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस के प्रॉपर मेंबर, पूर्ण मेंबर नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड है। अब कांग्रेस को तो पूरा समर्थन अपना देते हैं, तो वो भी कांग्रेस। तो तेजस्वी यादव से कांग्रेस इसी जोन की सीट मांग रहे हैं। यहाँ पर भी पेच फंस रहा है। तेजस्वी यादव इस जोन की सारी सीटें देने को कांग्रेस को तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने इस जोन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर माइनॉरिटी वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा है। और अब तक के चुनाव के डेटा बता रहे हैं कि लगभग 80% से ज़्यादा जो माइनॉरिटी के वोट है वो महागठबंधन को जाते हैं। तो इस जोन में कांग्रेस भी चाह रही कि हमको सीट मिल जाए। इसी जोन में तेजस्वी यादव खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच तो पहले से फंसा हुआ पेच तो है ही है, लेकिन अब एक माले भी एक नया पेच फंसा दिए है कि आप दोनों इतनी परसेंट सीटें कम कर लीजिए, इतनी सीट पर ही चुनाव लड़ लिए और सारा मामला सेटल हो जाएगा। अब देखना होगा कि माले की बात मान ली जाती है या फिर और भी पेच फंसता है और माले को दुगुनी सीट मिल जाती है, या फिर कांग्रेस और आरजेडी अपनी सीटें तो ज़रूर कम लेते हैं, लेकिन माले को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा न मिल करके, क्योंकि अभी बहुत सारी नई पार्टी जो आई है महागठबंधन में, उनके खाते में भी सीटें जाना है। जैसे कि मुकेश सहनी के खाते में अच्छी खासी सीटें जाएगी, कम से कम 18-20 की तो चर्चा हो ही रही, तो उन्हें भी तो एडजस्ट किया जाएगा। और पशुपति पारस जी को भी कुछ सीटें दी जाएगी, झारखंडी मुक्ति मोर्चा जेएमएम को भी कुछ सीटें, और आईपी गुप्ता के साथ अगर कुछ गठबंधन होता है तो उन्हें भी कुछ सीटें जाएगी। तो इन लोगों के बीच भी एडजस्ट किया जाएगा। इन सब समीकरण पर पूरे बिहार की नज़र है। हम भी लगातार उसको ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बिहार का समीकरण बनता है महागठबंधन को लेकर। जैसे ही कोई फाइनल लिस्ट आएगी तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर